अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं रिकाइविक जो कि आइसलैंड का कैपिटल है, आइसलैंड में खड़ा हुआ हूँ। और ये मेरा फेवरेट तरीन कंट्रीज़ में से एक इसको मैं कंसीडर करता हूँ। और मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर कह सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कंसल्टेंट भी हो, फर्स्ट हूँ जो आइसलैंड में आया और यहाँ पे आके वीडियोस बना के आपको गाइडलाइन देगा, आइसलैंड के बारे में बताएगा। आपने आइसलैंड के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, भाई आइसलैंड का वीज़ा इतना आसान है, ले लो, ये है वो है। बहुत सारी आपने इस तरह की सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी और आप को सही इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं रही होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन किसी हद तक ठीक भी होगी। तो भाई मैं इस टाइम आइसलैंड में हूँ, तो यहाँ से आपको आइसलैंड के वीज़ा के बारे में तमाम वीडियो बना के बताऊँगा कि भाई इसका वीज़ा लेना हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स पे आप अप्लाई कर सकते हो, आया इसका वीज़ा लेना आसान है भी कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे आज बात करूँगा। नंबर 1 एक चीज़ बताता हूँ चलूँ, जो आइसलैंड है शेंगन में, शेंगन का कंट्री स्कैंडिनेवियन में है, यूरोपीय यूनियन में नहीं है। और यहाँ पे इनकी अपनी करेंसी चलती है, नॉक। और जैसा कि आप नॉर्वे में, दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देखते हो, उनकी अपनी करेंसी है। सेम इसी तरह इनका भी अपना ही सिस्टम है, इनकी भी अपनी करेंसी है। तो लेकिन ये है कि जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं, थोड़े बहुत भी नहीं, अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे आपने बस एक वक्त का खाना ही खाना है ना, तो भाई कम से कम भी आपका 30-40 यूरोस लग ही जाते हैं। अभी मैंने कह सकते हो कि एक रेस्टोरेंट था, अरेबियन रेस्टोरेंट, वहाँ से खाना खाया, तकरीबन 30 यूरोस ईजीली, इतना का लग ही जाता काम आपका। खैर बात करते चले भाई कि इसका वीज़ा लेना आसान है नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि जो आइसलैंड है दुनिया से बिल्कुल अलग थलग एक जजीरा है। इसकी जो फ़्लाइट्स हैं, अगर आप यूएई वगैरह से कहीं से आते हो, इसकी फ़्लाइट्स भी डायरेक्टली नहीं है, आपको इनडायरेक्ट फ़्लाइट से आना पड़ता है। और मोस्टली फ़्लाइट्स जो हैं नॉर्वे स्कैंडिनेवियन से चलेंगी या फिर यूके वगैरह से हो के आती हैं फ़्लाइट्स। तो इसलिए फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप वीज़ा आइसलैंड का अप्लाई करने लगे हो तो आपको वही पता होना चाहिए कि मैं दुनिया के एक अलग थलग कोने में जाने वाला हूँ, वहाँ पे मैंने लेने क्या जाना आइसलैंड में। अगर आप कोई ट्रैवलर हो फ्रीक्वेंट फिर मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात करूँ, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है इसके लिए। पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, जो इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फ़िल करना पड़ता है। आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फ़िल करके सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लें VFS ग्लोबल से। आइसलैंड की डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो किसी कंट्री के अंडर कंट्रोल, जैसे कि नॉर्वे के जो भी एम्बेसी वर्क कर रही होगी उसके अंडर आएगी। और सम टाइम कुछ कंट्रीज़ के अंदर डायरेक्टली भी ये डील कर रहे होते हैं, डायरेक्टली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल रही होती है, VFS के अंडर नहीं भी होती है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। प्लस अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने सबसे पहले किया फॉर्म इसका ऑनलाइन फिल। फॉर्म फिल करने के बाद आप होटल बुकिंग करें, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, एनओसी, डे बाय डे प्लान, ये आपने पूरा करना है और जाके सबमिशन करवा देनी है आइसलैंड। जो इनका रिप्रेजेंटेटिव होंगे या फिर इनकी एम्बेसी होगी, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपने इनके सबमिशन करवा देनी है। जैसे ही आप सबमिशन करवाते हो, आफ्टर द अपॉइंटमेंट 15 डेज़ में ये आपको रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे कि भाई आपका वीज़ा लगा कि नहीं लगा। और ये मोस्टली डेटेड वीज़ा देते हैं। डेटेड मतलब कि जितने दिन का आपने वीज़ा मांगा उतने दिन का ही वीज़ा दिया जाता है। अच्छा, ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स।
अब जो ट्रैवल प्लान है ना, मैं उस पर बात कर लूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट, ख़ासकर आइसलैंड के लिए। सॉरी ये इस टाइम मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे चढ़ाई की तरफ आ रहा हूँ। देखें आप, तो जो आपने कवर लेटर बनाना है वो बड़ा तगड़ा किस्म का बनाना है भाई, जिस पे आपका वीज़ा बेस करेगा आइसलैंड का। बाकी दूसरे कंट्रीज़ हैं वो बस आप नॉर्मल भी लिख दो चलेगा। इसमें आपको भाई मेंशन करना पड़ेगा आप आइसलैंड ही क्यों सिलेक्ट किया है, आइसलैंड क्यों जाना चाह रहे हो, कौन सी प्लेसेस आप विज़िट करने वाले हो वहाँ पे। और भाई एक चीज़ का ख्याल कर लेना, आइसलैंड का जो वीज़ा अप्लाई करने से पहले वेदर चेक कर लेना। मोस्टली आप गर्मियों में अगर करोगे तो बेस्ट रहेगा, सर्दियों में आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी। तो ये चीज़ का आपने थोड़ा बहुत ख्याल करना है। देखिए पीछे एक चर्च है बहुत फेमस आइसलैंड में, रिकाइविक में। अच्छा, अब मुझसे ना लोग पूछेंगे कि जी कि हम क्या लिखें जो इसका प्लान के अंदर, तो मुझे आइसलैंड जाना है। देखिए हर बंदे की ना एक अपनी सोच होती है, उसने अपनी सोच के मुताबिक लिखना होता है। मेरे मुताबिक आप लिखते हो तो हो सकता है किसी दूसरे के बंदे के माइंड में कुछ और हो, मैंने अपने माइंड से लिख दिया, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी सकता है। एक नॉर्मल प्लान देना वो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी कंट्री के अंदर आप स्पेशल जाने लगे हो, ट्रैवलर नहीं हो, फिर जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट काम करना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, आपने आइसलैंड का कर दिया, इसी तरह आप दुनिया के और कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे का लिख देते हो, या फिर फिनलैंड की बात कर लो, स्वीडन की बात कर लो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इनकी आप करते हो स्पेशल। या फिर आप जो रशिया से आज़ाद हुए कंट्रीज़ हैं उनका आप लिखते हो, वो भी यही क्वेश्चन करते हैं लाइक लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। अगर आप लैटविया का भी वीज़ा अप्लाई करो ना, तो वो यही कहता है कि आपने भाई लैटविया ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि वो इंटरव्यू भी ले लेता होता है। इसी तरह आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आप सिंपल इनको फिर प्लान यही दें कि भाई वहाँ की जो वाटरफॉल्स हैं, वहाँ के जो नदी नाले, आबशार, चश्मे और आइसबर्ग्स और इस तरह की जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपने यूट्यूब पे देखी, सॉन्ग्स में आपने देखा, वहाँ से सिलेक्ट किया। अब सॉन्ग कौन सा, भाई आपने वो गाना सुना होगा शाहरुख खान और काजल का गैरवा। वो जो गैरवा गाना है वो सारा आइसलैंड में पिक्चराइज हुआ है। वहाँ से आप अपना कवर लेटर बना लो कि भाई मैं इस मकसद के लिए जाना चाह रहा हूँ, वहाँ से पिक्चर्स निकाल के आप लिख सकते हो। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा आप नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।